भजन कीर्तन में ज़्यादा डूबने लगोगे तो हंसने वाले बहुत मिलेंगे, हंसेंगे, ताना कसेंगे, अपशब्द बोलेंगे, गालियां देंगे, आड़ा टेढ़ा बोलेंगे। और जब ये हंसते हंसते तुम्हारे पर ताना कसते कसते थक जाएंगे और तुम शिव जी की कृपा से भोलेनाथ तुम्हारा हाथ पकड़कर तुम्हें उन्नति की सीढ़ी पर चढ़ा देंगे, तो ये डसना प्रारंभ कर दो। फिर ये डसना प्रारंभ करेंगे, कैसे चोट पहुंचाई जाए, कैसे तकलीफ दी जाए, कैसे कष्ट दिया जाए। फिर ये धीरे धीरे डसना प्रारंभ। एक पत्र है, देखिए, मैं मुन्नी देवी प्रजापत, पति का नाम राजकुमार प्रजापत, मेरा मोबाइल नंबर ये है। मैं राजस्थान के रतनगढ़ की निवासी हूँ। रतनगढ़ में ही कथा चल रही है और मैं यहीं रहती हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हूँ। अगर कहीं बैठी हो, मैं मुन्नी देवी प्रजापत, पति का नाम राजकुमार प्रजापत, मोबाइल नंबर ये है। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। आ रही हैं? आ जाइए, आ जाइए, आ जाइए। मैं यहीं राजस्थान के रतनगढ़ की निवासी हूँ। एक लोटे जल का मैं क्या गुणगान करूं गुरुदेव। पत्र को आप लोग एलईडी पर पढ़ सकते हैं, आस्था चैनल पर पढ़ सकते हैं। एक लोटे जल का मैं क्या गुणगान करूं गुरुदेव। मेरे चेस्ट में गठान थी, मैंने सोनोग्राफी कराई तो डॉक्टर ने कहा कि यह गठान साधारण नहीं है। और एक चेस्ट में गठान नहीं है, तुम्हारे दोनों चेस्ट में गठान, और गठान भी छोटी मोटी नहीं है, ये बड़ी गठान है और बड़ी बीमारी के भी चांस लग रहा है। सुनकर थोड़ी घबराहट हो गई। बीमारी गंभीर है और बड़ी है। हमारी आंखों से आंसू बहने लगे कि ये कहाँ की बीमारी शरीर में लग गई। एक चेस्ट में गठान होती, दोनों में। हमारी पड़ोसन आपकी रोज कथा सुनती है। उस पड़ोसन ने हमसे कहा कि भाभी, टीवी पर वो सीहोर वाला महाराज कथा करता है, आप उसको सुना करो। डॉक्टर कुछ भी बोले ना, उसकी दवाई लो पर शंकर पर भरोसा करो। मैंने अपनी पड़ोसन के कहने पर शिव जी पर भरोसा कर कर कथा सुनना प्रारंभ करी। शंकर जी के मंदिर जाती तो लोग कहते कि ऐसी बीमारी लग रही है, क्या ठीक होगी, क्या शिव जी करेंगे। मन में बड़ा दुख होता, बड़ा दुख। सीहोर चली गई। मैंने सुना टीवी पर कि सीहोर का रुद्राक्ष और कंकर दोनों ही प्रबल है। डॉक्टर को कहा कि ऑपरेशन अभी नहीं करा सकती, मुझे एक मौका दो। मैं सीहोर गई, रुद्राक्ष लाई, उस रुद्राक्ष को तांबे के गलस में गला देती, पानी शिव जी को चढ़ा देती, उसी को पी लेती और चेस्ट में लगा लेती। चेस्ट में लगाने के बाद बाबा के भरोसा कर कर फिर वापिस डॉक्टर से जांच कराने के लिए गई। आज मैं बाबा की कृपा से, डॉक्टर ने भी कह दिया तुम्हारी सारी रिपोर्ट नॉर्मल है और तुम। मैं बाबा को प्रणाम करने के लिए आई हूं, मैं बाबा को नमन करने के लिए आई हूं। रिश्ता तेरा मेरा सबसे प्यारा, रिश्ता तेरा मेरा सबसे प्यारा। तू मेरा बाबा, मैं हूँ तेरा लाला, मैं हूँ तेरा। तू मेरा बाबा, मैं हूँ तेरा लाला, मैं हूँ तेरा।
एक विश्वास। दो मिलेंगे आपको, एक हंसने वाले, दूसरे हंसने दो। आग लगे बस्ती में, जरा जम के बोलो, अपन रहो मस्ती। क्या किसको रोइए, चादर तान के सोइए। टेंशन लेके अपन कौन सी जिंदगी अपनी अच्छी कर ले। पति दुकान से आता है, मुंह उतरा रहता है, क्या हो गया, आज नौकर नहीं आए। फिर आया, आज क्या हो गया, ग्राहक नहीं आए। अब क्या हो गया, व्यापारी माल नहीं भेज रहा। अब क्या हो गया, पैसा अटक गया। जब देखो जब मुंह उतरा, मुंह उतरा, मुंह उतरा। रोज चेहरा उतरा रहता है प्रतिदिन, और रोज का जीवन हम ऐसे ही काटते चले जा रहे हैं। दुख 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 हमारे जीवन में समाहित होते चले जा रहे हैं। हम मुस्कुराना भूल गए, हम हंसना भूल गए। शिव पुराण की कथा कहती है, तुमसे तो अच्छा तुम्हारे दरवाजे पर आने वाला भिखारी है, जो भीख मांगता है तुमसे, तुम्हारे दरवाजे पे खड़े होके कुल्फी खरीद के चूस चूस कर खाता है। तुमसे तो अच्छा तुम्हारे दरवाजे पर मांगने वाला भिखारी है। टाइम पे भोजन करता है, टाइम पे नाश्ता करता है, भीख मांग कर खाता है, रोड पर सोता है और चैन की जिंदगी रहता है। एक तुम एसी के कमरे में सोने के बाद, डनलप के गद्दे पर सोने के बाद भी नींद की गोली खाना पड़ रही है, तो भी रात को 3 बजे उल्लू की तरह उठ के बैठे हो। नींद नहीं, काय का जी, काय का जी। तुम्हारे दरवाजे से भीख मांग कर लेकर गया, बाहर खड़े होकर आइसक्रीम खा रहा। तुम्हारे दरवाजे से भीख मांग कर लेकर गया, समोसा कचौड़ी खा रहा, और तू अपना पेट काट काट कर अभी भूख लग रही है बहुत तेज, पर दरवाजे पर ग्राहक खड़ा है। बस ये ग्राहक निपटे फिर खाना खाऊंगा, ये ग्राहक निपटे फिर खाना खाऊंगा। इंतजार करते 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 रोटी के डब्बे में रोटी भी कह रही है, कब खाएगा सेठ जी, या तो तू खा ले या मैं तुझे खा लूं। निकलता गया समय, निकलता गया। अभी आज कथा का 3रा दिवस हो जाएगा, 4 दिन कथा पूर्ण हो जाएगी। रतनगढ़ वाले कई लोग सोच में पड़े रहेंगे, बहुत गर्मी पड़ रही है, जाऊंगी जाऊंगी। अरे भाई, अरे मिलती है शिव नाम की दौलत कभी कभी, होती है अपने रतनगढ़ में शिव पुराण कभी कभी। ना जाने कौन से भाग्य खुले, क्या करुणा हुई, क्या कृपा हुई, जो शिव ने ये कथा रतनगढ़ की पवित्र भूमि पर दी है। ये आपके भाग्य की कृपा। और फिर भी इंतजार में, गर्मी बहुत तेज। काया को पाके तुम कभी अभिमान ना करो, काया को पाके तुम कभी अभिमान ना करो। अरे माटी में मिल जाती है ये काया कभी कभी। समाप्त, शरीर बेकार हो गया। करो भजन उसका, स्मरण उसका।